हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी? आई होप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं निकेत मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे कि जो 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक मेरे भाई और बहन जो आखिरी उम्मीद लगाकर बैठे थे कि बजट बिल में हमको लाभ मिलेगा, और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कम से कम 12, 24, 36 जो रूल है वो भारतीय ग्रामीण डाक से सेवकों को मिलेगा विभाग द्वारा और सरकार द्वारा। लेकिन कल जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ और पूरा खेल ही पलट गया। यहाँ तक कि कोई पोस्ट ऑफिस के बारे में ऐसा कुछ दो शब्द बोला तक नहीं गया। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना मुश्किल है कुछ सरकार और विभाग से लेना। और बहुत ये कल मुझे लग रहा है कि 2,70,000 ग्रामीण डाक सेवक जो है उम्मीद लगाकर बैठे होंगे 11 बजे से, जब संसद बिल पास शुरू होने वाला था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो आज का टॉपिक यही है और ये बताया गया है कि यह एक अंतिम बजट था और इसमें हम साधारण सिंपल बजट पास करेंगे। लेकिन कम से कम इसमें वो मिलना चाहिए जो नहीं मिलना चाहिए, कम से कम उस टॉपिक पे बात करना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ कहा तक नहीं गया। और जो हमारे ग्रामीण डाक सेवक 2,70,000 यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि कुछ ना कुछ मिलेगा, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और बहुत सारी उम्मीदें टूट गई हैं। ये कहा जा रहा है कि जुलाई में हम अपना नया सत्र पास करेंगे। जैसे चुनाव के बाद अप्रैल में चुनाव होगा, मई जून तक सरकारें जो भी जीतेंगी अगर ये सरकार जीतती है तो ये अपना नया बजट पेश लेकर जुलाई में आएगी। तो लेकिन इस बार जो आखिरी ये फरवरी में बजट पेश हुआ है इसमें किसी को कुछ नहीं मिला है, अन्य विभाग को भी कुछ नहीं मिला है। केवल 50% जो डीए आपका इंक्रीज हुआ है वो ही मिलेगा। तो वो तो अब आपको पता ही है कि वो हर साल डीए जैसे इंक्रीज होता है वो तो बढ़ता रहता है, तो आपके सैलरी में वो इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन कल मुझे नहीं लगता कि जितने ग्रामीण डाक सेवक के कर्मचारी हैं वो 11 बजे से शायद यही न्यूज़ देखते होंगे। और हम भी अभी तक वीडियो ना बनाने का यही प्रॉपर मकसद था कि कहीं से कुछ न्यूज़ मिल जाए, कहीं से कुछ सरकार द्वारा कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाए अभी तक, कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए अच्छा न्यूज़। लेकिन कल और से आज तक इतने घंटे बीत गए लेकिन पोस्ट ऑफिस में भी कुछ न्यूज़ नहीं निकल के आया है। तो आप लोग को फिर एक बार निराशा लगेगा ही लगेगा। और उम्मीद थी कि शायद कुछ मिल जाए लेकिन मिला नहीं आपको। 50% डीए बढ़ा है, वही आपके सैलरी में इंक्रीज होगा। बात करें कि पहले ही बता दिया गया था कि यह एक साधारण बजट बिल पास हो रहा है और इसमें बहुत सारे जो अन्य विभाग के भी कर्मचारी जो ये मान रहे थे कि शायद इस बार 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा या कुछ सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, या हम भी पोस्ट ऑफिस वाले ये सोच रहे थे कि रूल 12, 24, 36 इंक्रीज होगा, टीआरसी से रिलेटेड होगा, या ओल्ड पेंशन स्कीम जो चली आ रही हैं उनके बारे में कुछ सरकार द्वारा बताया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ ये कि केवल एक साधारण बजट बिल पास हुआ है। किसी विभाग से कोई मतलब नहीं है। जो भी मिला है वो हम मतलब डिपार्टमेंटल से अलग मिला है। कुछ भी चीज़ें जो आप टैक्स के बारे में, आयकर छूट जो पहले वाला था अभी भी वही है, तो यही सब नॉर्मल मिला है। लेकिन बात करें अगर पर्सनली पोस्ट ऑफिस जीडीएस को, तो शायद कुछ मिला नहीं। और आपको भी पता चल गया होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप भी लोकल न्यूज़ के पास से हटे ही होंगे, क्योंकि जैसे मैं इंतज़ार कर रहा था वैसे आप भी सब वेट कर रहे थे कि शायद कल कुछ। और ये बहुत, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है तो लोग ये अनुमान लगा रहे थे कि शायद चुनाव आ रहा है तो सरकार शायद हमें कुछ ना कुछ लाभ देगी। और इस उम्मीद में बहुत सारे हमारे भाई बहन ग्रामीण डाक सेवक इस उम्मीद में थे कि आज हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा इस नववर्ष के मंगलमय में। लेकिन देखिए, सरकार का डिसीजन होता है और सरकार जो भी डिसीजन लेती है कुछ सोच समझ के ही लेती है। शायद उन्होंने ये बोल दिया है कि जुलाई में हम अपना दूसरा बजट बिल पास करेंगे, तो शायद उसमें कुछ ना कुछ हो या ना भी हो सकता है। अब तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इस उम्मीद आपको भी धोखे में रखना कि उम्मीद लगा कर बैठिए जुलाई में, क्योंकि ये जो 2-3 महीने हैं हम उम्मीद पर केवल जिए हैं, ये हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
और देखिए कहीं ना कहीं अब आपको एक मन में ये बात बैठा लेना चाहिए कि हमें इसके अधीन ही चलना है और हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना है कि हम आगे का क्या प्लानिंग करें, किस तरह से अपने फ्यूचर को डिसाइड करें। तो ये जो चीज़ें हैं आपके ऊपर है, और सरकार का कुछ जब मन करेगा तभी देगी, ना तो वो जनता के आधार पे अपना डिसीजन कभी नहीं सुनाएगी वो। और क्योंकि रूल 12, 24, 36 कुछ नहीं मिलता, तो रूल 12, 24 और 36 जो है वो संसद ऐसा माना जा रहा था कि कल लागू हो जाएगा। अगर कल लागू हो गया रहता तो बहुत लोगों को फ़ायदेमंद भी होता, जो बेचारे 12 साल या 14 साल से जॉब कर रहे हैं ग्रामीण डाक सेवक में, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक बेनिफिट हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और ऐसा कुछ ऐसा पोस्ट ऑफिस के बारे में अभी तक कुछ बिल बैठक जो पास हुई थी उसमें कुछ ऐसा बोला भी नहीं गया है, और ना ही किसी अन्य विभाग के बारे में भी बोला गया है। तो ये है। और अब बात करें कि अब आगे क्या आप लोग करेंगे, तो देखिए आगे धैर्य बनाए रखिए और वेट करिए, क्योंकि परेशान होने से और घबराने से कुछ नहीं होगा। जैसे आप हैं वैसे हम हैं। जब सरकार को देना होगा तब वो सरकार अपनी डिसीजन सुनाएगी, वो देगी जो भी आपको लाभ देना होगा। लेकिन उसके पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आप और हम उम्मीद लगा कर बैठे थे कल से कि आज कुछ डिसीजन आएगा, तो ऐसा कुछ डिसीजन अभी तक आया नहीं है। डीए आपका 50% मिलेगा जनवरी से लागू हो गया है, और आपको ये जाकर आपको पता है कि जनवरी में लागू होते ही आपकी सैलरी में इंक्रीज नहीं होता है, वो 3-4 महीने बाद से एक ही बार जितना एरियर आपका होता है वो ऐड होकर अप्रैल या मई तक आना शुरू हो जाता है। बात करें कि न्यू वैकेंसीज़ के बारे में अब बात करते हैं। देखिए न्यू वैकेंसीज जल्द से जल्द आने वाली हैं, और बल्क हायरिंग होगी 30 और 40 हज़ार के बीच में इतना हायरिंग होने वाला है। तो मैं अब ये बताने वाला हूँ कि कहाँ आप लोग कौन कौन सा आईडी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखिएगा। अगर जो इस रुचि रखते हैं इस विभाग में आने के लिए, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। और सारा मैं डॉक्यूमेंट बताऊँगा, ए से जेड लेके फॉर्म भरने से लेकर तक और ज्वाइनिंग तक सारा प्रोसेस मैं बताऊँगा, कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगा, डीवी से लेकर आईडी तक सारा बताऊँगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और जितना डॉक्यूमेंट लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीवी कराने जाएंगे तो कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, और जब आप लोकेशन को, मैं ये सबसे प्लस पॉइंट बताने वाला हूँ कि आप किस लोकेशन पर डालिएगा और आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग किस लोकेशन पे डालेंगे, और क्या आपकी रणनीति होगी इस जॉब को लेने के लिए, क्योंकि इस बार भी हाई स्कूल के परसेंटेज पे के बेस के आधार पे ही ये भर्ती कराई जाएगी। तो जिन बच्चों का 90 से भी ऊपर है, देखिए 90 से 95 वाले को वेट करना रहता है, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं लिस्ट तक वेट करना पड़ता है। लेकिन थोड़ी सी रणनीति बनाइएगा आप लोग, थोड़ा दूर लोकेशन पे डालिएगा। इसका सारा मैं एक रणनीति वीडियो प्लानिंग वाला लेकर आने वाला हूँ। जी हाँ, बहुत जल्द प्लानिंग वीडियो लेकर आऊँगा। मैं बस वैकेंसीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ। पहले ये अंदाज़ा लगा लें कि 30 से 40 हज़ार के बीच में कितनी वैकेंसीज हैं, और फिर देखते हैं प्लान, उसके आधार पे सारा डॉक्यूमेंट्स, आईडी और लोकेशन और क्या मतलब इस पर प्लान बनाया जाए। ये उन बच्चों के लिए है जो एक्चुअल में ये जॉब करना चाहते हैं। देखिए इस देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी है कि आज कोई चपरासी की भी नौकरी करना चाहता है, एक बहुत बड़ी सच्चाई है ये, ठीक है। तो चपरासी से बहुत अच्छी नौकरी ये है, क्योंकि देखिए इसमें कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं वो थोड़ा कम है, लेकिन आने वाले समय में देखिए पोस्ट ऑफिस को इतने सारे काम है कि आप अर्न कर सकते हैं। जब आप इस डिपार्टमेंट में आएंगे तो आपको, अगर आप चाहें तो आईपीवी का ट्रेनिंग करके और भी चीज़ें अर्निंग कर सकते हैं, आधार कार्ड का काम करके, आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड काम करके, डीएलसी मेथड बना के, ये सारी अर्निंग का प्रोसेस है। और आसानी से, मेरा विश्वास मानिए, यहाँ ऐसे लोकल के ऐसे बच्चे हैं लोग जो सैलरी को छोड़ के 25 से 30 हज़ार रुपये अर्न करते हैं। और मैं विश्वास करिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जितने लोकल के लोग हैं। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। और इस विभाग में अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, वो आपको हर एक विभाग में मिलेंगी। कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी मिलेंगी और कुछ निगेटिव चीज़ें भी मिलेंगी आपको। और जो लड़के इस विभाग में रुचि दिखाना चाहते हैं, वो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा प्लान के तहत सारा, या जो, क्योंकि
कुछ बच्चे अपने घर के बगल वाले लोकेशन पर डाल देते हैं। तो देखिए जो पास का लोकेशन होता है वहाँ जैसे कोविड के टाइम में बहुत सारे बच्चों का 100% आ गया था, 100 आउट ऑफ 100। तो 100 आउट ऑफ 100 वाले बच्चे ही का सिलेक्शन होगा पहले। और अगर जेन्युइन बात किया जाए तो 95 से लेकर और 98 वाले बच्चे जो है वो सेकेंड या थर्ड लिस्ट में आते हैं और फोर्थ लिस्ट में आते हैं, ऐसे करके। तो मैं सारा वीडियो बना के लाने वाला हूं। और देखिए मैं फिर बोलने वाला हूं कि पोस्ट ऑफिस बजट बिल पास हुआ, जिसमें पोस्ट ऑफिस या डाक कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला तो 50% डीए, जो आप सभी को पता है। और अभी तक कोई ऐसा न्यूज़ आप लोग कहीं यूट्यूब पे मत देख लीजिएगा कि आपको 12, 24, 36 मिल गया, क्योंकि बताने वाले बहुत बताएंगे व्यू के चक्कर में। तो आप लोग, मैं बता रहा हूँ अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है। तो अगर किसी के द्वारा या किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग सुनेंगे कि 12, 24, 36 मिल गया, टीआरसी मिल गया, तो ये भ्रम में मत रहिएगा। अभी तक आपको कुछ नहीं मिला है। और इस चैनल पर जो बताया जाता है वो ट्रू बताया जाता है, और जो भी इन्फॉर्मेशन बताया जाता है वो ट्रू बताया जाता है। कुछ भी फेक वीडियो व्यू बढ़ाने के चक्कर में अपने तरफ से ऐड नहीं किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिलेटेड लेकर वैकेंसी से आऊँगा, या अभी कुछ न्यूज़ मिल जाता है पोस्ट ऑफिस से, ऐसे तो मिलने वाला है नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसा ऑफिशियल नोटिस या कुछ वैकेंसीज के बारे में आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुरंत बताऊंगा। और मेरा आने वाला वीडियो अब डॉक्यूमेंट रिलेटेड ही रहने वाला है, या फिर कुछ ऐसा जो सरकार और विभाग या बड़े अधिकारियों द्वारा कुछ ऐसा नोटिफिकेशन आता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।